आपातकालीन प्रसारण परिवार अलर्ट संख्या 12। सभी बच्चों और अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह घरेलू सुरक्षा विभाग से एक महत्वपूर्ण संदेश है। आज सुबह 10:45 बजे से कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी मां के साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे चाहिए कि आप बहुत बहुत सावधानी से सोचें। आखिरी बार कब उन्होंने आपके कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाया था? आखिरी बार कब उन्होंने आपको आपके असली नाम से पुकारा था? कोई उपनाम नहीं, कोई अजीब या जबरदस्ती नाम नहीं, बस आपका असली नाम जैसे वह पहले बुलाया करती थी। अगर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो आप पहले ही मुसीबत में हैं। ये सब एक साथ नहीं होता, यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। ये छोटी बातों से शुरू होता है। वो आपका पसंदीदा खाना भूल जाती है, कुछ ऐसा खरीद लाती है जिसे आप हमेशा नापसंद करते थे और कहती हैं कि बस कुछ नया आजमा रही थी। आप इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह चलता रहता है। वह ऐसे सवाल पूछती हैं जिनका जवाब उन्हें पहले से पता होना चाहिए, ऐसी बातें जो वह कभी नहीं भूलती थी। आपका जन्मदिन, आपके कुत्ते का नाम, या फिर क्या आपके पास कुत्ता है या नहीं। आपको लगता है कि आप ही दूर हो रहे हैं, लेकिन नहीं, असल में वह दूर हो रही है, क्योंकि अब वह आपकी माँ नहीं रही। वह दिखती तो आपकी माँ जैसी ही है, उनकी आवाज भी वैसी ही है, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ है। एक बच्चे ने बताया कि उनकी माँ अचानक सोना बंद कर दी, बस पूरी रात सोफे पर बैठी रही, टीवी की ओर मुस्कुराती रही, भले ही टीवी बंद ही क्यों ना हो। एक और बच्चे ने अपनी माँ को रात 307 बजे रसोई में दीवार की ओर मुंह करके खड़े देखा, न पलक झपका रही थी, न हिल रही थी। जब उन्होंने पूछा कि वह क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस मुड़ी और मुस्कुरा दी। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होने लगा है तो बहुत देर होने से पहले इस प्रसारण को बहुत ध्यान से सुने। आप अभी भी अपनी माँ और खुद को बचा सकते हैं। इसके पीछे एक वजह है कि वह अब भी वहां है। उन्हें किसी करीबी की जरूरत है, किसी भरोसेमंद की, कोई जो आपके पास रह सके बिना किसी को शक हुए, क्योंकि जो आपकी माँ की जगह आया है वह आपको नहीं लेना चाहता। अभी नहीं, वह चाहता है कि आप खुद को सुरक्षित महसूस करें, आराम करें, यकीन करें कि सब कुछ ठीक है। और जब उसे लगेगा कि आप तैयार हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आप बस जागेंगे और आप नहीं रहेंगे। ये और करीब आ रहा है, और सबसे बुरी बात, आपने उसे पहले ही अंदर आने दिया है। रुको जब तक वह रसोई में न चली जाए, फिर उससे पूछो कि तुम कहाँ पैदा हुए थे। शहर नहीं, कमरा, समय, डॉक्टर का नाम। वह रुकेगी, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, और अगर वह मुस्कुराए तो एक शब्द भी मत कहना। अपना दरवाजा बंद कर लो, लाइट्स बंद कर दो, अलमारी के सामने कुछ भारी रख दो और इंतजार करो। अगर वह दरवाजा खटखटाए तो जवाब मत देना, क्योंकि जो चीज तुम्हारी माँ बनने का नाटक कर रही थी वह अब आखिरकार नाटक करना छोड़ चुकी है, और अब वह भूखी है।